we can simply say complex compound. Complex compounds. ओके और ये जो रूल्स हैं दीज आर रूल्स ऑफ IUPAC. IUPAC नोमेनक्लेचर के रूल्स हैं. सेट ऑफ रूल्स देखेंगे हम लोग एंड देन हाउ टू राइट द नेम्स विल सी दैट. तो रूल नंबर 1, दोनों आयन जो होंगे उनको किस वे में लिखना है. तो फर्स्ट नेम ऑफ कटायन विल बी रिटन. जो पॉजिटिव आयन होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा एंड देन वी विल राइट द नेम ऑफ अनायन. नेम ऑफ अनायन विल बी स्टेटेड आफ्टर दैट. ठीक है. जो पॉजिटिव आयन है वो सिंपल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. मे बी काउंटर आयन. काउंटर आयन वो आयन होता है जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहता है. काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन. Anion, it can also be maybe counter ion. Counter ion और complex ion. Okay. जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल देखें K4 FeCN होल 6 का. तो इसमें जो बाहर में जो पोटेशियम प्रेजेंट है 4K प्लस एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट का जो एक आयन है FeCN होल 6 4 माइनस. तो पोटेशियम इज द काउंटर आयन इन दिस केस. ये काउंटर आयन है हमारा और ये जो आयन है दिस इज कॉम्प्लेक्स आयन. ओके. तो काउंटर आयन हो गया और कॉम्प्लेक्स आयन हो गया. तो इन दोनों में से कोई भी आयन किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं. पॉजिटिव आयन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है या काउंटर आयन भी हो सकता है. सेम इज एप्लीकेबल फॉर नेगेटिव आयन ऑल्सो. लेकिन दोनों केसेस में ही रूल यही रहेगा कि पहले हम लोग जो पॉजिटिव आयन है उसका नेम लिखेंगे एंड देन फिर नेगेटिव आयन जो है उसका नेम लिखेंगे. फिर नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. फॉर काउंटर आयन its common name will be written common name will be written without using any prefix for the number of ions. For the number of ions. तो इसमें क्या हो जाएगा. जैसे एग्जांपल देखते हैं K4 FeCN होल 6. तो 4K प्लस है तो इसके नेम के लिए हम लोग पोटेशियम लिखेंगे सिर्फ. अगर पोटेशियम लिखा तो इट्स करेक्ट. टेट्रा पोटेशियम लिखेंगे तो वो रॉन्ग है. टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है हमें इसमें. तो कोई भी प्रीफिक्स फॉर द नंबर ऑफ आयन यूज नहीं करना है. एक और एग्जांपल देख लेते हैं लाइक CONH3 होल 6 और ब्रैकेट के बाहर Cl3. अगर इसको आयनाइज करते हैं तो क्लोराइड आयन जो है वो प्रेजेंट होगा एज Cl3 माइनस 3Cl माइनस. तो Cl माइनस का जनरल नेम क्या होता है क्लोराइड आयन. तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्लोराइड. अगर क्लोराइड लिखा सो इट्स करेक्ट. अगर हम लोग इसमें ट्राई क्लोराइड लिखते हैं सो दैट वुड बी रॉन्ग. तो ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना है सिर्फ क्लोराइड लिखना है. तो ये रूल हो गया जो काउंटर आयन होगा उसके बारे में. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसका.
कॉम्प्लेक्स आयन का नेम कैसे लिखना है? नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, तो कॉम्प्लेक्स आयन में नेम पहले होगा लिगेंड का, लिगेंड का नेम फर्स्ट लिखेंगे हम लोग, फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम और आयन, एंड देन स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन, so name of ligand, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और फिर स्टॉक नोटेशन। तीन पार्ट्स उसमें हो गए। एक तो पहले लिगेंड का नाम लिखा, फॉलोड बाय सेंट्रल मेटल एटम और आयन का नाम, एंड देन स्टॉक नोटेशन। तो अब लिगेंड का जब नाम लिखेंगे तो उसमें प्रीफिक्सेस यूज करने हैं। सो फर्स्ट इज नेम ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड तीन टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, या फिर हो सकता है न्यूट्रल, या फिर हो सकता है नेगेटिवली चार्ज्ड। पॉजिटिवली चार्ज रहा तो नॉर्मली सफिक्स इसमें IUM यूज होता है, IUM। जैसे एग्जांपल हम लोग देखें यहाँ पे, लिगेंड्स के नेम याद रखने पड़ेंगे। NH3 plus NH2, so this is called hydrazinium। ओके, न्यूट्रल लिगेंड जो होंगे उनमें जैसे अगर H2O रहा तो इसका नेम aqua हो जाता है, अगर NH3 रहा तो इसका नेम अमाइन हो जाएगा, AMMINE। तो याद रखना पड़ेगा, तो लिगेंड्स के नेम याद रखने पड़ेंगे सारे। नेगेटिवली चार्ज में लास्ट E ऑफ कॉमन नेम इज रिप्लेस्ड बाय O। नाम का आखिरी ई जो होता है उसको हटा करके हम लोग वहां पर ओ लगा देते हैं। जैसे Cl माइनस, तो Cl माइनस का नेम होता है क्लोराइड, तो ई को हटा के ओ लगा देंगे, ये बन गया क्लोरीडो। क्लोरीडो। वैसे ही ब्रोमीन में आई को हटा के ओ लगा दिया, ये बन जाएगा ब्रोमीडो। अर्लियर हम लोग इनके प्लेस पे क्लोरो ब्रोमो भी यूज करते थे, अभी हम लोग सिर्फ ई को हटा के ओ रिप्लेस कर देते हैं। Cn माइनस अगर रहा तो साइनिडो, इस वे में रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल लिगेंड के लिए, if a given ligand is present more than once, then prefixes like di, tri, tetra, extra will be used for the number। ओके, जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें सेम एग्जांपल लेते हैं, K4FeCN होल 6। तो सीन अपने पास 6 टाइम्स यहाँ पे आया, सो फॉर दिस वी कैन राइट हेक्सा सेनिडो। ओके, या फिर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, CONH3 होल 6 Cl3, तो NH3 के लिए यहाँ पे हो जाएगा हेक्सा अमाइन।
या फिर अगर हम लोगों ने NiCO4 लिखा तो इसके लिए लिख सकते हैं टेट्रा कार्बोनिल। ओके, तो ये नंबर्स हम लोग यूज करेंगे। कभी कभी क्या होगा कि अगर हमारे पास जो लीगेंड है उसके नेम में पहले से ही डाई ट्राई ऐसे टर्म्स आ रहे हैं, तो फिर उनके लिए हम लोग ये नेम्स यूज नहीं करते हैं, बेस ट्रेस यूज करते हैं। नेक्स्ट, इफ द नेम ऑफ लीगेंड contains ditri, then for their number prefixes like base, tris, etc. will be used। ये सारे टर्म हम लोग यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं इसका। फॉर एग्जांपल जैसे EN रहा, सो EN स्टैंड फॉर इथेन 1,2 डायमीन। इथिलीन डायमीन भी लिखते हैं, IUPAC में लिखेंगे तो इथेन 1,2 डायमीन लिखेंगे। So if you have a compound COEN whole thrice and Cl3, ऐसा एक कंपाउंड रहा। सो EN यहाँ पे 3 बार आ रहा है। EN अगर 3 बार आ रहा है और EN का नेम है इथेन 1,2 डायमीन, तो इसके नेम के लिए हम लोग लिखेंगे ट्रिस, और इथेन 1,2 डायमीन का नेम ब्रैकेट में लिखेंगे। जब भी बिस्ट्रिस यूज करेंगे तो लिगेंड का नेम ब्रैकेट में, इथेन 1,2 डायमीन। ओके, तो एक तो हो गया कि सिंपल नेम्स है, वो एक से ज्यादा बार रहे तो डाइट्राई यूज कर लेंगे, या फिर ऐसा लिगेंड रहा जिसके नेम में पहले से डाइट्राई आ रहा है, उस केस में हम लोग बिस्ट्रेस यूज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट केस, अगर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट है तो क्या करना है। इफ लिगेंड्स ऑफ मोर देन one type are present, then they'll be written in alphabetical order। और उसमें डाइट्राई काउंट नहीं करेंगे, जो नेम होगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। सो प्रीफिक्सेस लाइक di, tri, etc. will not be considered for that। Let's take one example, CONH3 whole 3 and H2O whole 3। लेट्स से इसके ऊपर 3+ चार्ज है, तो लिगेंड यहाँ पे 2 आ गए अपने पास, NH3 आ गया और H2O आ गया। H2O भी 3 बार है, NH3 भी 3 बार है, तो H2O का नेम है एक्वा, AQ, एंड NH3 का अमाइन AM। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फर्स्ट AM आएगा, तो इसके नेम में हम लोग लिखेंगे ट्राई अमाइन एंड देन ट्राई एक्वा। ओके, इन दिस वे नेम विल बी स्टेटेड। तो पहले ट्राई अमाइन लिखा, फिर ट्राई एक्वा लिख रहे हैं। अगर क्लोरो होता तो इन दोनों के बाद फिर क्लोरो आता। जैसे अगर NH3 2 हो गया, H2O 2 हो गया और 2 क्लोरीन, सो विल राइट डायमाइन, डायक्वा, डाइक्लोरिडो। तो ये तो हो गया कि लिगेंड का नेम रहा तो उसको कैसे स्टेट करना है। नेक्स्ट, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन।
नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन का जब भी नेम लिखेंगे तो उसके लिए चेक करना पड़ेगा जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर क्या चार्ज है। इफ द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, ये केस रहेगा। तो इस केस में क्या करना है, देन कॉमन नेम ऑफ मेटल एटम और आयन विल बी रिटन। विल बी रिटन। जैसे अगर हमारे पास Fe रहा तो Fe के लिए नॉर्मल नेम हो गया आयरन, विल राइट आयरन। इफ इट इज CO विल राइट कोबाल्ट। इफ इट इज Pt विल राइट प्लैटिनम। तो ये लिखेंगे। ओके, तो इसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आता है तो रूल इंपॉर्टेंट हो जाता है। इफ द कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिवली चार्ज्ड, उस केस में क्या करना है, देन सफिक्स ATE will be used with the name of metal and Latin name will be used if applicable. If applicable. So जैसे Fe था तो Fe का लैटिन नेम होता है फेरम। सो यू विल रिप्लेस यूएम, लास्ट का जो यूएम है उसको हटा देंगे और उसके प्लेस पर ATE लगा देंगे, तो ये बन जाएगा फेरेट। वैसे ही कोबाल्ट अगर रहा तो इसका कोई स्पेशल नेम तो नहीं है, बट इसके नेम में लास्ट में AT लगाएंगे, तो कोबाल्ट बन जाएगा कोबाल्टेट। प्लैटिनम रहा तो लास्ट के यूएम को रिप्लेस करना है और ये बन जाएगा प्लैटिनेट। It will become platinate। बट AT तभी लगाना है जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ रहा हो। ओके, लास्ट फिर था स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन, तो स्टॉक नोटेशन क्या होता है ये देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन is written in Roman numerals. Okay, oxidation number of central metal atom or ion is written in Roman numerals. जैसे अगर Fe2 प्लस रहा चार्ज और कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमारा चार्ज प्लस है तो इसके लिए रोमन न्यूमरल जो होगा दैट विल बी 2। CO3 प्लस रहा तो इसके लिए हम लोग 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया स्टॉक नोटेशन। दिस इज हाउ वी राइट स्टॉक नोटेशन। अब दो एग्जांपल्स ले लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स के, इन कॉम्प्लेक्सेस के, टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द नेम फाइनल। जो स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था उसी को ले लेते हैं। K4 FeCN6। तो रूल क्या था कि पहले जो पॉजिटिव आयन है उसका नेम लिखेंगे। पॉजिटिव आयन यहाँ पर K है। अब पॉजिटिव आयन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है या काउंटर आयन भी हो सकता है। काउंटर आयन अगर रहा तो उसका सिंपल नेम जो होता है उसको लिखेंगे। सो फॉर K विल राइट पोटेशियम। ओके,
पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के नेम के बीच में स्पेस होगा, बट इन आयन्स के नेम में जितने भी पार्ट्स हो उनमें कोई स्पेस नहीं होता है। तो पॉजिटिव आयन का नेम लिख दिया, नेगेटिव आयन का नेम लिखेंगे फिर, दैट इज FeCN6। तो FeCN6 में Cn के ऊपर चार्ज माइनस है, तो उसके नॉर्मल नेम में E को हटा के O लगाएंगे, वो साइनिडो बनेगा, और Cn यहाँ पे 6 है, तो ये हो गया हेक्सा साइनिडो। कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसा, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे आयरन नहीं फेरेट लिखेंगे, Fe के लिए फिर नेम हो गया फेरेट। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर इस केस में +2 आएगा, तो सिंस Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 लगा सकते हैं। सो पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट 2, ये इस कॉम्प्लेक्स का नेम हो गया। पॉजिटिव आयन का नेम पहले, नेगेटिव आयन का नेम बाद में। कॉम्प्लेक्स आयन का नेम जब लिख रहे हैं हम लोग तो लिगेंड्स के नेम पहले, देन मेटल एटम और आयन का नेम फॉलोड बाय द स्टॉक नोटेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, CONH3 6 Cl3। तो इसमें जो पॉजिटिव आयन है वो कॉम्प्लेक्स आयन है, तो उसका नेम लिखेंगे पहले। तो NH3 6 टाइम्स था, हेक्सा अमाइन, देन कोबाल्ट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज प्लस है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट का 3 मिलेगा, सो कोबाल्ट 3। एंड देन Cl3 क्लोराइड आयन है, तो उसमें कोई नंबर नहीं लगाना, प्रीफिक्स नहीं लगाना, विल जस्ट राइट क्लोराइड। तो ये हो गया हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। So this is how you can write the name of complex compounds. So you can practice some problems from the NCERT as well as PYQs from JEE on it. Okay.